स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो सबसे पहले देखो कि मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझो। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, इनका कहने का ये मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज किए बिना उसकी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कह देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल। सेकेंड वन इज कलर, किसी भी सब्सटेंस का कलर। बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो ये सब किसके अंडर आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं। तो अब देखो, जैसे कलर है, कलर मैंने एग्जांपल में बोला कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है एक। तो इसका मतलब अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट जैसे हम लेते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O, ये क्या है, इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लू, ब्लू इन कलर। तो ये ब्लू होता है कलर में। तो अब इसको अगर हम इसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना हम इसके कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, या कंपोजिशन को चेंज किए बिना कॉपर सल्फेट की, तो इसका कलर ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कलर क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इट्स द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। देन हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, देखो अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जब किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज आई हो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच a chemical change in a substance takes place। जैसे एग्जांपल्स हैं इसकी कि कंबस्टिबिलिटी होगी, कंबस्टिबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं। मीन्स जब डिफरेंट सब्सटेंसेस की रिएक्शंस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, जैसे एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया, तो ये सब रिएक्शंस या कोई सब्सटेंसेस की अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ जो रिएक्शंस होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज किसके अंडर आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर। तो ये होगी केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स। देन हम करते हैं अब एक होती है इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमने जो अभी पहले डिस्कस किया है, वो एक तो इंटेंसिव होती हैं
और दूसरी एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। तो अब सबसे पहले अगर इंटेंसिव को देखें, इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो साइज पे डिपेंड नहीं करती सैंपल के, या उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कलर, ऑर्डर, ये सब किस में आ जाते हैं, डेंसिटी, ये सब किस में आ जाते हैं, इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी में। दूसरी है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। वो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसके अमाउंट पे डिपेंड करती हो। इंटेंसिव तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती सब्सटेंस की। तो एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती हो ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी हो जाती है एक्सटेंसिव की, जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो एक्सटेंसिव की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, मास, लेंथ, वॉल्यूम एक्सेट्रा, और भी कई सारी होती हैं। तो इसलिए अब जो एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं नेचर में, कि ये जो एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये क्वांटिटेटिव होती है नेचर में। तो इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब हम आगे करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कि आगे दो मतलब वैल्यूज में, दो पार्ट्स में इनकी वैल्यू को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है, जो वैल्यू है कहते हैं दो पार्ट्स में एक्सप्रेस होती है। वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, और सेकेंड वन इज यूनिट्स की फॉर्म में। तो इसको दो पार्ट्स में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो अब हम करते हैं, जैसे देखो पहले हम न्यूमेरिकल की ही बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो, सपोज करो कि मैं बोलती हूँ कि वेट है जो बॉक्स का, वेट ऑफ बॉक्स, तो वो कितने हैं, 6900 ग्राम है, और हम कह सकते हैं 6.9 किलोग्राम, ये लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे अगर तो हम अकेला उसकी न्यूमेरिकल फिगर को ही उठा लें, कि मैं आपको बोलूँ कि कोई चीज़ है, देखो 6900 अकेला बोल दूँ और यहाँ से 6.9 ऐसे बोल दूँ, तो देखो हमारे पास यहाँ से कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि ये किसकी, ये क्या चीज़ बता रहे हैं 6900 या 6.9। हमें यहाँ से कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि ये क्या चीज़ है, ये न्यूमेरिकल फिगर किस चीज़ को डिनोट कर रही है, तो हम ये नहीं समझ सकते यहाँ से। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने इसमें यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, कि अगर हम यूनिट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये किसकी मतलब क्या चीज़ बता रही है। ठीक है, जैसे देखो अब सेकंड वन, यूनिट्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो यूनिट में क्या उन्होंने यूनिट इंट्रोड्यूस कर दिए। जैसे अब मैं बोलूँ कि 6900 कोई चीज़ ग्राम है या 6.9
किलोग्राम है, अगर मैं पीछे लगा दूँ तो इसका मतलब ये यहाँ से हमें पता लग रहा है कि क्या है, अगर ग्राम लगा है तो इट मीन्स ये क्या है, बॉक्स का या किसी चीज़ का क्या है, वेट है, वेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस करना पड़ा अगर हमने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेनी है। नेक्स्ट वन इज, अब यूनिट्स आगे दो तरह की होती हैं। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब जो सबसे पहले हम करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जो कहीं और से डिराइव्ड नहीं होती और मैटर की खुद की यूनिट्स होती हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं मैटर की खुद की यूनिट्स होती हैं, किसी और जगह से डिराइव्ड नहीं होती या किसी और यूनिट से डिराइव्ड जो नहीं होती। तो ऐसी यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, जो मैटर की अपनी यूनिट्स होती हैं। तो अब हम फंडामेंटल यूनिट्स करते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग जैसी यूनिट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ यूनिट्स आ गई उसकी, और सिंबल। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ जैसे है, फर्स्ट है लेंथ, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स लिख रही हूँ मैं। लेंथ हो गया। सेकेंड वन इज मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो देखो अब लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, क्या होती हैं, मीटर, क्या होती हैं, मीटर, और इसका सिंबल हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास की होती है जो, वो होती है किलोग्राम यूनिट, तो इसको केजी से डिनोट करते हैं। अब देखो जो किलोग्राम है वो मास की कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट होती है ये, ठीक है, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम जिसे बोलते हैं। ये बड़ी यूनिट्स होती है, जो एसआई यूनिट होती है ये बड़ी यूनिट होती है। और सीजीएस में इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ग्राम। आगे टाइम की होती है सेकंड, तो इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की केल्विन, कैपिटल के से डिनोट करते हैं इसे। और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, क्या कहते हैं, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको यूनिट्स पता होंगे तो आप आगे क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आगे आ जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती है कैंडेला, और जिसको सीडी से डिनोट करते हैं। लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
जिसकी यूनिट्स होती हैं मोल, और इसका सिंबल भी mol, मोल। ओके, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर फंडामेंटल यूनिट्स एंड सिंबल। अब देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात की कि उसकी जो यूनिट है वो है केल्विन। ये क्या है? ये टेम्परेचर, जैसे मास का आपको मैंने पीछे बताया था कि उसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम, जो SI यूनिट है, ठीक है उसकी, तो ऐसे ही टेम्परेचर की भी केल्विन जो है ये क्या है? एक SI यूनिट है टेम्परेचर की। ओके, तो ये SI यूनिट है जो, तो अगर हम देखें कि हमारे डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल यूज़ कर लेते हैं स्टिल, तो इसीलिए इन दोनों यूनिट्स में केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आपस में रिलेशन है जो हम करते हैं अभी। तो देखो उनमें क्या रिलेशन है। टेम्परेचर की जो मैंने बताई अभी कि जो केल्विन है वो क्या है? SI यूनिट है। तो जो दूसरी यूनिट है इसकी, मतलब स्टिल जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो सेल्सियस स्केल यूज करते हैं, इसीलिए दोनों यूनिट्स में आपस में रिलेशन होता है कि केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम नॉर्मल तो अपनी डेली लाइफ में यही यूज करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल। तो उसमें अगर हम 273.15 ये वैल्यू ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में ये वाली वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस में मिल जाता है? केल्विन में। मान लो आपको न्यूमेरिकल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ठीक है। मान लो आपको डिग्री सेल्सियस में मान लो कोई वैल्यू दे दी, मतलब टेम्परेचर की, तो आपने उसको केल्विन टेम्परेचर में निकालना है, तो आप उस वैल्यू में क्या करोगे? 273.15 ऐड कर दोगे तो आपको किस में मिल जाएगा? केल्विन में आंसर आपका आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम करते हैं, अभी मैंने बताया था दो तरह की यूनिट्स होती हैं, तो अब कई डेराइव्ड यूनिट्स हमारे पास होती हैं, जैसे देखो फिजिकल क्वांटिटी, उसमें भी ये डेराइव्ड यूनिट्स होंगी सारी। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हमारे पास फर्स्ट वन इज एरिया। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एरिया, तो एरिया को हम लेंथ से डिनोट कर सकते हैं, तो क्या होता है? एल स्क्वायर। तो उसकी यूनिट्स कौन सी हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाती है उसकी यूनिट्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब, तो उसकी यूनिट्स क्या होती हैं? मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर मास क्या हो गया? केजी में, और वॉल्यूम की अभी हमने की है मीटर क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो दीज आर द डेराइव्ड यूनिट्स जो किसी से आगे दूसरे यूनिट्स से डिराइव्ड होती हैं, उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। आगे आ गया फोर्स। फोर्स को हम क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी ओवरऑल क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको इकट्ठा क्या बोल देते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन। क्या बोल देते हैं? न्यूटन, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन से जो रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है वर्क। तो वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स तो न्यूटन में, अभी हमने बोला कि फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इसकी क्या हो जाती है? न्यूटन मीटर। ओके, दीज आर द डेराइव्ड यूनिट्स। सो आज का टॉपिक यही था। तो अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनकी आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।